नमस्कार दोस्तों। आज हम टैरो कार्ड में मेजर अरकाना का लेक्चर नंबर 4 देखने जा रहे हैं। इसके अंदर हम 3 कार्ड का डिस्कशन करेंगे, जिसमें द एम्पेरर, द हेरोपेंट एंड द लवर्स का कार्ड होने वाला है। तो सबसे पहले हम द एम्पेरर के कार्ड का डिस्कशन करते हैं। तो अगर द एम्पेरर कार्ड आपके सामने आता है तो उसका मीनिंग होता है अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लो और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ो। ये कार्ड लीडरशिप, ऑथोरिटी एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का भी कार्ड होता है। अगर द एम्पेरर का कार्ड पास्ट में आता है तो पास्ट में हम कहेंगे कि किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन में भी, वो फादर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं आपके, या मेंटोर हो सकते हैं, ने आपकी हेल्प की या डिसिप्लिन सिखाया। प्रेजेंट में अगर द एम्पेरर का कार्ड आ रहा है तो हम कहेंगे अब अपनी लाइफ का कंट्रोल लेने का समय आ गया है। अगर फ्यूचर में द एम्पेरर का कार्ड आता है तो हम लोग कहेंगे अगर प्लानिंग और डिसिप्लिन से काम करोगे तो सक्सेस मिलेगी। अगर द एम्पेरर का कार्ड हर्डल्स में आता है तो हम कहेंगे गुस्सा ज़्यादा कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए जिद करके बैठे हो, कंट्रोल करने की आदत नहीं है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और डिसिप्लिन की कमी है। इस वजह से ये चैलेंजेस आ रही है। इसी तरह हम लोग अगला कार्ड, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, द हेरोपेंट का। जब हेरोपेंट का कार्ड आपके सामने आता है तो इसका सिंपल मीनिंग होता है सीखो, समझो और सही गाइडेंस दो। ये कार्ड एजुकेशन, टीचर, ट्रेडिशन और नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। अगर द हेरोपेंट का कार्ड आपके पास्ट में आता है तो हम कहेंगे कि पास्ट में किसी टीचर, गुरु या फैमिली से इम्पोर्टेंट सीख मिली है। अगर ये द हेरोपेंट का कार्ड आपके प्रेजेंट में आता है तो हम कहेंगे अब किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान की एडवाइस लेने का समय है। अगर द हेरोपेंट का कार्ड आपके फ्यूचर्स में आता है तो हम कहेंगे नॉलेज और सही गाइडेंस से प्रोग्रेस होगी। अगर द हेरोपेंट का कार्ड आपके हडल्स में आता है तो हम कहेंगे दूसरों की बात ना सुनना, सीखने से मना करना और गलत गाइडेंस लेना, इसी के वजह से आपके लाइफ में चैलेंजेस आ रही है। इसी के साथ हम कार्ड नंबर 3 देखेंगे, द लवर्स का। द लवर्स का कार्ड कार्ड जब भी आपके सामने आता है तो इसका मतलब होता है दिल और दिमाग से सही डिसीजन लेना। ये कार्ड सिर्फ लव का नहीं होता है, इम्पोर्टेंट चॉइस का भी कार्ड होता है। अगर द लवर्स का कार्ड आपके पास्ट में आता है तो हम कहेंगे कि पास्ट में किसी रिलेशनशिप या इम्पोर्टेंट डिसीजन का असर हुआ है। अगर द लवर्स का कार्ड आपके प्रेजेंट में आता है तो हम कहेंगे अब एक बड़ा डिसीजन लेने का वक्त आ गया है। अगर हम द लवर्स का कार्ड आपके फ्यूचर्स में आता है तो हम कहेंगे सही चॉइस लोगे तो रिलेशनशिप और लाइफ दोनों में ग्रोथ होगी। अगर द लवर्स का कार्ड आपके हर्डल्स में आता है तो हम कहेंगे कन्फ्यूज़न, गलत डिसीजन, ट्रस्ट की प्रॉब्लम और कम्युनिकेशन की कमी के वजह से आपके लाइफ में चैलेंजेस हो रही है। ठीक है, आगे हम 3 कार्ड जो हमने डिस्कस किया है, द एम्पेरर, द हायरोपेंट एंड द लवर्स, इसके बीच का डिफरेंस देखते हैं। अगर द एम्पेरर का कार्ड आपके सामने है तो इसका मीनिंग ये समझ लो लीडर बनो और जिम्मेदारी लो। अगर द हेरोपेंट का कार्ड आपके सामने आता है तो आप कहोगे सीखो और सही गाइडेंस लो। ठीक है, और अगर द लवर्स का कार्ड आपके पास आता है तो आप कहोगे
दिल और दिमाग से सही डिसीजन लो, ठीक है? मीन्स अगर हमको एक लाइन में इन 3 कार्ड को याद करना हो, तो हम कहेंगे द एम्पायर के कार्ड में हम कहेंगे अपनी लाइफ का बॉस बनो। अगर द हायरोपेंट का कार्ड हमारे पास आता है, तो हम कहेंगे सीखते रहो तभी आगे बढ़ोगे। अगर द लवर्स का कार्ड हमारे पास आता है, तो हम कहेंगे हर बड़ा डिसीजन सोच समझ कर लो। तो दोस्तों, ये था आज का मेजर अरकाना का 3 कार्ड हम लोगों ने डिस्कस किया, द एम्पायर, द हेरोपेंट, द लवर्स। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है, तो आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें, और अगर आपको पसंद आ रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ले जाएँ, क्योंकि यहाँ पे मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग टैरो कार्ड के का आप लोगों को दे रहा हूँ। और अगर किसी को एडवांस में सीखना हो, इस बेस्ट वे में सीखना हो, एक डिसिप्लिन के साथ सीखना हो, तो वो इनरोल कर सकते हैं, वो मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, और आपको सीख के मज़ा आ जाएगा। तो मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि टैरो कार्ड का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के सामने रख पाऊँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।